अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं अपने पिछले लेक्चर की बात करूं तो मैंने आपको बकरीद से पहले 1.1 फिनिश करवा दिया हूं। 1.2 मैं फिलहाल इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि 1.2 में हमको सिर्फ 2 ही सम करने हैं। एक सम नंबर 2 करना है और एक सम नंबर 4 करना है। बाकी इसके अलावा जो भी सम है 1.2 में वो सारे के सारे कैंसिल है, मतलब ओमिट हो चुका है। 1.2 में एक कंप्लीट द फॉलोइंग भी है, वो भी है। मतलब 1.2 से अपने को सिर्फ 3 ही सम करने हैं। 2 सम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेस्ड और एक बीपीटी बेस्ड कंप्लीट द फॉलोइंग है। हम लोग करेंगे 1.2, वो आसान था इसलिए मैंने उसको चुना नहीं। वहीं अगर मैं 1.3 की बात करूं तो 1.3 थोड़ी लेंदी है, सारे ही सम है उसके, कुछ भी उसमें ओमिट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं 1.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे आप लोग, आपको काफी कुछ 9th जैसा दिखेगा। देखो 9th में एक कंसेप्ट था कि 2 ट्रायंगल है, उसे सिमिलर प्रूव करो, सही? या अगर 2 ट्रायंगल है तो वो कैसे सिमिलर है ये बताओ। सिमिलर, अगर बात हो रही है कि सिमिलर शब्द क्या होता है, तो सिमिलर मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले लोग, फिगर विच लुक्स अलाइक। जैसे जैसे ये एक ट्रायंगल है बड़ा, ये एक ट्रायंगल है छोटा, इसके पास भी 3 साइड है, इसके पास भी 3 साइड है। ये दिखने में एक जैसे हैं, इनकी जो बनावट है या इनकी जो दिखने वाली चीज है वो एक जैसी है, तो ये सिमिलर कहलाएंगे। तो वो फिगर जो दिखने में एक जैसे हो उनको हम सिमिलर कहते हैं, ठीक। अब अगर मैं कहूं कि ये रहा ट्रायंगल और ये रहा रेक्टेंगल, क्या ये सिमिलर है? नहीं, ये दिखने में एक जैसे नहीं है, और इनको देखो ये दिखने में एक जैसे हैं। तो वो फिगर जो दिखने में सेम हो उसे हम सिमिलर कह सकते हैं, है ना। सिमिलर कहना और सिमिलर साबित करना बहुत फर्क है। तो हमको अब जो आगे सम होंगे, या मैं कहूं इस एक्सरसाइज के जो भी सम होंगे, वहां पे हमको सिमिलर साबित करना होगा। ये नहीं कि डायग्राम देखिए कि हाँ ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये सिमिलर, ओरली बोल के निकल लिए, नहीं, है ना। सिमिलर कहना और सिमिलर साबित करना बहुत फर्क है। अब सिमिलर कैसे साबित किया जाए, यही काम है इस पूरे एक्सरसाइज में। सिमिलर कैसे साबित किया जाए, तो सुनो, अगर सिमिलर साबित करने की बात है, अगर बात हो रही है कि हम सिमिलर प्रूव करें, तो हमारे पास ना कुछ टेस्ट बने हुए हैं। थोड़ा सा 9th याद करो, आपको याद आएगा। जैसे साइड साइड साइड, अगर मैं 2 ट्रायंगल की 3 साइड प्रोपोर्शन वाइज इक्वल दिखा दूं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय यूजिंग साइड 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 टेस्ट। जिस तरह से साइड 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 टेस्ट है सिमिलर प्रूव करने के लिए, उसी ही तरह से और भी टेस्ट है, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल टेस्ट। तो ऐसे कुछ चुनिंदे, कुछ सेलेक्टिव टेस्ट हैं जिसके सहारे हम हमारे 2 दिए हुए ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। मेरे लेक्चर को स्टॉप करना और आपके एक्सरसाइज से पहले वाली चीज थोड़ा पढ़ना। वहां पे इंट्रोडक्शन में काफी कुछ लिखा होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इंट्रोडक्शन डिस्कस नहीं करता आपसे, मैं सम शुरू करता हूं, सम के बीच में जो भी होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक। चलो, तो फिलहाल मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे चीज पूछ लूं, क्या आपको सिमिलर मतलब समझ में आया? सिमिलर मतलब
एक जैसे दिखने में, है ना, फिगर विच लुक्स अलाइक। सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में बहुत फर्क होता है। अगर इनको कॉन्ग्रेंट होना होता ना, तो अगर ये 6 का है तो ये भी 6 का ही होना चाहिए। अगर ये 8 का है तो ये भी 8 का ही होना चाहिए। अगर ये 10 का है तो ये 10 का ही होना चाहिए। सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में बहुत फर्क है। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले लोग, कॉन्ग्रेंट मतलब एक जैसा, काफी फर्क है। ठीक है, तो ये सब तो जनरल सी बात है, सम सॉल्व करते हैं उस समय और बात करेंगे। चलो देखते हैं क्या काम दिया गया है। मेरे पास 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का नाम है PQR, जो राइट एंगल इन नेचर दिख रहा है। हाँ, इधर 90 दिखा, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल है। मेरे पास एक और ट्रायंगल है LMN, ये भी राइट एंगल इन नेचर दिख रहा है। मेरे पास PQR के लिए भी जानकारी है 6, 10, 8। मेरे पास LMN के लिए भी जानकारी है 3, 4, 5। करना क्या है? क्वेश्चन कहता है आर द ट्रायंगल इन फिगर सिमिलर। क्या ये 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? जो ये बोला है आर द ट्रायंगल इन फिगर सिमिलर, क्या ये 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? तो आप देख के नहीं बोलोगे हाँ एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर, बड़ा वाला 0 मिलेगा। आपको देखना नहीं है, आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है और फिर आपको आपका जवाब देना है। आप ऐसे ढंग से बोल नहीं दोगे हाँ एक जैसा दिख रहा है तो ये सिमिलर है, नहीं। हाँ, आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होगी। ठीक, पहला काम ये है कि ये बताना है कि क्या ये सिमिलर है। इफ यस, अगर वो सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ठीक है, देखो मैं कैसे काम करूंगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। क्या लिखता हूं? सॉल्यूशन। जिस 2 ट्रायंगल को पूछा जा रहा है कि वो सिमिलर है या नहीं, मैं उसके नाम लिख देता हूं। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल, अरे सुने, अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल को पहला बोल देता हूं, अगर मैं इस पहले वाले ट्रायंगल को P से पढ़ना शुरू किया तो मैं दूसरे वाले को L से पढ़ूंगा। फिर पहले वाले में मैं P के बाद Q पे आया, मतलब 90 पे आया, तो दूसरे में भी मैं L के बाद 90 पे आऊंगा। PQR, जो पैटर्न मैंने पहले वाले में फॉलो किया वही पैटर्न मैं दूसरे वाले में भी फॉलो करूंगा, LMN, और इसी को बोलते हैं 1 to 1 करस्पॉन्ड। ये सब 8वीं 9वीं का हिसाब है। 1 to 1 करस्पॉन्ड, पहले वाले का पहला वाला के सामने दूसरे वाले का पहला वाला। देखो दिखाता हूं मैं, पहले वाले के सामने वाला दूसरे वाले का पहला वाला, सही। तो ये P के सामने L, वैसे ही Q के सामने M, वैसे ही R के सामने N। तो इसको एक साथ हम पढ़ते हैं PQR और इसको हम एक साथ पढ़ते हैं LMN। तो P के सामने L, हाँ, पहले ट्रायंगल की पहली चीज, दूसरे ट्रायंगल की पहली चीज, 1 to 1। पहले ट्रायंगल की दूसरी चीज, दूसरे ट्रायंगल की दूसरी चीज, 1 to 1। समझ में आ रहा है? पहले ट्रायंगल की तीसरी चीज, दूसरे ट्रायंगल की तीसरी चीज, R के सामने M। तो ये 1 to 1 करस्पॉन्ड होता है। क्या होता है? 1 to 1 करस्पॉन्ड। तो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, मतलब हमको जैसे छुट्टा तरह नहीं पढ़ना, हमको एक साथ पढ़ना है। जिस पैटर्न में पहले वाले का नाम पढ़ेंगे उसी पैटर्न में दूसरे वाले का नाम भी पढ़ेंगे, है ना। इस चीज की अपने दिमाग में गांठ बांध लो। अगर जरा भी नाम ऊपर से हुआ ना, सम रॉन्ग। तो अगर मैं पहले वाले में P से स्टार्ट कर रहा हूं ऊंचाई से, तो मैं दूसरे वाले में भी L से स्टार्ट करूंगा ऊंचाई से, फिर P से Q और R, फिर L से M, N। ठीक, चलो अब मतलब मैं क्या करूंगा, ये पहली साइड
ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। सही, आपकी मर्जी, आप इसे पहला मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर ये पहला है तो फिर ये पहला होगा, अगर ये दूसरा है तो फिर ये दूसरा होगा, अगर ये तीसरा है तो फिर तीसरा होगा। लेकिन जो पैटर्न आप पहले में फॉलो करोगे, पैटर्न आप दूसरे में भी फॉलो करोगे। तो मैंने किसको पहला चुना, ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3। सही, अब मैं इनका ना रेशियो फाइंड करूंगा, PQ अपॉन LN। चलो, क्या मैं PQ जानता हूं? हाँ। क्या मैं LN जानता हूं? हाँ। 3 1s 3 2s 2 अपॉन 1। इसको बोलने का तो क्या रख ले, इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह से आपने पहले साइड के लिए काम किया है, उसी ही तरह से आप दूसरे साइड के लिए भी काम करो, उसी ही तरह से आप तीसरे साइड के लिए भी काम करो। जो आंसर पहले के लिए आया है, अगर वो दूसरे के लिए भी आया और अगर वो तीसरे के लिए भी आया, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगी और तीनों साइड इक्वल, मतलब ट्रायंगल सिमिलर है बाई साइड 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 बेस्ड। देखना मैं क्या बोलता हूं, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, फिर और बात करेंगे। ध्यान से, एकदम ध्यान से। दूसरी साइड क्या है बताओ तो जरा। QR अपॉन MN। क्या मैं QR जानता हूं? हाँ। क्या मैं MN जानता हूं? हाँ। 4 1s 4, 4 2s 2 अपॉन 1। इक्वेशन नंबर 2। चलते रहो तीसरी साइड। PR अपॉन LN। क्या मैं PR जानता हूं? हाँ। LN जानता हूं? हाँ। 5 1s 5, 5 2s 2 अपॉन 1। इक्वेशन नंबर। हमें क्या मालूम पड़ रहा है? जो मेरा इक्वेशन 1 है, जो मेरा इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमें क्या मालूम पड़ रहा है? हमें मालूम पड़ रहा है जो वैल्यू PQ अपॉन LN की है, वही वैल्यू QR अपॉन MN की भी है और वही वैल्यू PR अपॉन LN की भी है। सुन रहे हो? जो वैल्यू 2 अपॉन 1 यहां आई है, वही 2 अपॉन 1 यहां भी आया है, वही 2 अपॉन 1 यहां भी आया है। सही। अब जब सब 2 अपॉन 1 है तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को बराबर, यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया? अब सुनना, मेरी बात सुनना। दो ट्रायंगल में जब 3 साइड आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शन वाइज, सही। दो ट्रायंगल में जब 3 साइड आपस में इक्वल है प्रोपोर्शन वाइज, तो जो ये दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LMN, ये आपस में सिमिलर कहलाएंगे, है ना? सही। जैसे ही मैंने देखा दो ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल है प्रोपोर्शन वाइज, तो वो जो दो ट्रायंगल है ना, वो आपस में क्या कहलाएगा? सिमिलर। और आप टेस्ट यूज करोगे, बाई साइड 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 टेस्ट। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो जो क्वेश्चन ने बोला ना, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो बोलूंगा हाँ ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। फिर क्वेश्चन ने बोला
इफ यस, अगर वो सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से? तो मैं बोलूंगा तीन साइड आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल है, तो साइड मतलब एस, साइड मतलब एस, साइड मतलब एस, तीन साइड आपस में इक्वल है प्रोपोर्शन वाइज, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर है बाय यूजिंग साइड 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 टेस्ट। तो ये रहा मेरा सम नंबर 2। मैं कुछ चीजें और समझा दूं आपको ताकि आपको सम और समझ में आए। 9th याद है आपको? 9th याद है? 9th मैं सम के बाहर जा रहा हूं, मैं 9th पे जा रहा हूं। अगर मैं 9th की बात करूं तो जरा देखने का, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सुनना, ये सम तो अपना हो गया है। सम और अच्छे से समझ में आए तो मैं उसके लिए आपको एक चीज समझा रहा हूं। ये कंसेप्ट आपको 9th में था। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है? बोलो, अरे बोलो, मालूम होना ही चाहिए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इसके बाद ना हम लोग ना 6 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल दिखाते हैं। हाँ, ये मालूम ही होना चाहिए। अगर मैं बोलूं एक माले के बाद क्या आता है तो क्या बोलोगे? 4 माला आता है? नहीं, एक माले के बाद 2 माला आता है, 2 माले के बाद 3 माला, 3 माले के बाद 4 माला। तो आपकी ऐसी सोच है ना? बस जब भी ट्राइंगल सिमिलर हुआ है, जब भी ट्राइंगल सिमिलर हुआ है, उसका अगला स्टेप हम 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकालते हैं। याद करो सोहेल सर आपको 9th में ज्योमेट्री पढ़ाई करते थे, याद करो उनका लेक्चर। जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हुआ है, हमने 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकाला है। कैसे निकाला है वो देखने का। देखो, पहला दो एक्स वाई ए बी, एक्स वाई, आखिरी दो वाई जेड बी सी, वाई जेड बी सी। पहला दो हो गया, आखिरी दो हो गया। अब पहला और आखिरी एक्स जेड और बी सी। याद आ रहा है? जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर साबित हुआ है, या जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा दिया गया है, तो उसका अगला स्टेप क्या होता है? 6 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल, 1 2 3 4 5 6। सही कि नहीं? अब सुनना, देखो मैं क्या करूं, तुम ध्यान से। ये पहला माला है और ये दूसरा माला है। ट्राइंगल को सिमिलर देख के मैं 6 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल दिखा सकता हूं। ट्राइंगल को सिमिलर देख के मैं 6 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल दिखा सकता हूं। मैं पहले माले से दूसरे माले पे जा सकता हूं। अब इसका उल्टा, ट्राइंगल सिमिलर है तो 6 करस्पॉन्डिंग साइड है। ट्राइंगल सिमिलर है तो 6 करस्पॉन्डिंग साइड है। अब इसका उल्टा, 6 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर। उल्टा देखना, उल्टा ऐसा है ना? ट्राइंगल सिमिलर है तो 6 करस्पॉन्डिंग साइड है, उल्टा 6 करस्पॉन्डिंग साइड है तो ट्राइंगल सिमिलर है। तो देखो, दिख रहा है? 6 करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल आपस में, तो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। समझा? अरे समझा? सिमिलर से मैं 6 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा सकता हूं, 6 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल से मैं सिमिलर दिखा सकता हूं। तो अगर आप सोच रहे हो सर क्यों हमने साइड को अलग अलग काउंट किया, तो मैं बोलूंगा मैं चाहता हूं कि 6 करस्पॉन्डिंग साइड अलग पहले इक्वल दिखे, फिर एक साथ इक्वल दिखे और अपना काम हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ट्राइंगल सिमिलर तो उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल, और अगर 6 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर। तो ये 2 रास्ता है, 1 से 2, 2 से 1। मैं अगर ऐसा देखूं तो मैं यहां जा सकता हूं, मैं अगर ऐसा देखूं तो
मैं यहाँ जा सकता हूँ। फिलहाल तो मैंने ऐसा देखा और मैं यहाँ मैंने देखा कि 6 करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, ट्राइंगल क्या है सिमिलर, यहाँ पे साइड 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 है, तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा, साइड 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 टेस्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक रास्ता और है आपके पास, आप चीजों को याद करो, फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता है। ठीक, इसको एक बार और दोहरा लेते हैं, कुछ बचा कुचा होगा तो शायद समझ में आए। हाँ? देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने कहा था आर द ट्राइंगल इन फिगर सिमिलर। जो ये दो ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर है या नहीं, और अगर वो सिमिलर है तो कौन से टेस्ट, दो काम करना था। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो दो ट्राइंगल है उसकी साइड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी है। मैंने क्या देखा कि जो दो ट्राइंगल है उसकी साइड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो मैंने भी साइड से ही काम किया। अगर दो ट्राइंगल के एंगल रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होती तो मेरा टेस्ट का सिलेक्शन कुछ और होता। फिलहाल तो मैंने साइड से काम करना ज्यादा सही समझा। मैंने शुरुआत किया दो ट्राइंगल के नाम के साथ, ध्यान ये रखा कि 1 to 1 करस्पॉन्ड होना चाहिए। जिस पैटर्न में पहले वाले का नाम पड़ा उस पैटर्न में मैंने दूसरे वाले का भी नाम पढ़ा। पहली साइड के नीचे पहली साइड, दूसरी साइड के नीचे दूसरी साइड, तीसरी साइड के नीचे तीसरी साइड कैलकुलेट किया। फिर देख रहा हूं जितनी वैल्यू पहले वाले की है उतनी ही वैल्यू दूसरे वाले की है, उतनी ही वैल्यू दूसरे वाले की है। अब जब 6 चीज आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है। मैं सिमिलर से 6 चीजें इक्वल दिखा सकता हूं, तो जब 6 चीज आपस में इक्वल है तो मैं सिमिलर भी दिखा सकता हूं। तो हाँ ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से? साइड 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 टेस्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका सम नंबर 2। यही कंसेप्ट आपको थ्रू आउट द एक्सरसाइज चलता रहेगा। कभी ट्राइंगल साइड 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 टेस्ट से सिमिलर होंगे, कभी ट्राइंगल साइड एंगल साइड से होंगे, कभी ट्राइंगल ए टेस्ट से सिमिलर होंगे। तो एकदम दिमाग और कान चौकन्ने रखने हैं कि क्या हो रहा है। चलो आगे चलते हैं सम नंबर 3 पे। सम नंबर 3, ध्यान से। मैं क्या देख रहा हूं डायग्राम में कि मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक बड़ा है उसका नाम है ACB, सी पे 90 बन रहा है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे ही एक ट्राइंगल छोटा है PRQ नाम का, R पे 90 बन रहा है। इसकी साइड 4 है और 6 है, इसकी साइड 8 है और X है। इस X को हो सकता है कि मुझे आगे चल के फाइंड करना पड़े। ठीक है, चलो डायग्राम पढ़ के हो गया, अब सम देखते हैं। एज शोन इन फिगर, तो ये फिगर है, 2 पोल ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। 2 पोल है, ये भी एक पोल है और ये भी एक पोल खंबा आप जिसको बोल सकते हैं, रोड वगैरह में देखे हो स्ट्रीट लाइट। तो 2 पोल ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर मतलब सीधा खड़ा है, सीधा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये AB भी, तो ये AC भी एक पोल है, ये PR भी एक पोल है, और ये पोल ग्राउंड सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, मतलब सीधा खड़ा है। बहुत अच्छी बात। If the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 मीटर, अभी छोटा पोल है ना, ये 8 और ये 4 में छोटा हुआ ना। अब जब रोशनी आई, जब सन की, जब सूरज की रोशनी आई तो परछाई बनी। क्या बनी? परछाई बनी। कहाँ परछाई बनी? तो यहाँ लिखा हुआ है इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6, तो 6 यहाँ है ना, तो ये परछाई, जिसको आप शेडो कहते हैं, शेडो। तो इसकी लंबाई है 4, लेकिन सन के वजह से, सूरज के वजह से जो परछाई बनी वो कितने की बनी? 6 की। तो ठीक है, बनने दो। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ बिगर पोल, तो पता लगाओ कि जो बड़ा वाला पोल है ना, उसका जो शेडो फॉर्म होगा, उसकी जो परछाई बनेगी, उसकी लंबाई कितनी होगी। अगर छोटे वाले की परछाई यहाँ नीचे बन रही है तो बड़े की भी तो परछाई नीचे ही बनेगी ना।
बड़े की परछाई दिया हुआ है x, लेकिन x क्या कोई वैल्यू होती है? नहीं ना। तो मैं जो सोच रहा था ना कि आगे चल के मुझे x को फाइंड करना पड़ेगा, वही है ना। मैं आगे चल के x को फाइंड करूंगा, जितना x होगा उतना ही बड़े पोल के शेडो की लेंथ होगी। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। दो खंबे है, सूरज है, ड्यू टू सनलाइट शेडो फॉर्म हुआ। शेडो मतलब परछाई। खंबा की लंबाई दी हुई है। अब जो परछाई है, तो जो छोटा खंबा है ना उसकी परछाई की लंबाई दी हुई है, जो बड़ा खंबा है उसके परछाई की लंबाई फाइंड करना है, ऐसा सवाल। अब मेरी नजर एक जगह आती है एट द सेम टाइम। देख रहे हो? अरे देख रहे हो, ये बहुत जरूरी है ना। जो शेडो है ना वो एक समय पे बन रहा है। सुनना मेरी बात सुनो। ये जो शेडो है ना वो एक ही वक्त में बन रहा है, एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये दो जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना वो पहले से ही सिमिलर है। हर एक बात का ना अपना अपना मतलब होता है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा बताओ? ताकि आप तैयार रहो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हर एक बात का अपना अपना मतलब होता है। वैसे ही अगर दो ट्रायंगल है और उनके शेडो एक ही समय बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो जो दो ट्रायंगल है वो पहले से ही सिमिलर है, जरूरत नहीं है इनको सिमिलर प्रूव करने की। सही। पिछले सम नंबर 2 में तो भी मैंने आपको सिमिलर प्रूव करके दिखाया कि देखो इस तरह से सिमिलर प्रूव होता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है सिंस शेडो कास्ट एट सेम टाइम देयरफॉर ट्रायंगल आर सिमिलर। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होगा ना हम आगे बढ़ेंगे, वो 6 साइड लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, 6 में से 4 को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे मतलब का होगा, और उसमें से एक हम ढूंढ के निकाल लेंगे और वही क्या होगा मेरा आंसर। ऐसी मेरी सोच है। अब देखते हैं सम के अंदर क्या होता है। ठीक, चलो देखते हैं। अब मैं हल्का हल्का ना चीजों को रिलेट करना चाहता हूं कि जो कहा जा रहा है और जो डायग्राम है उनमें मैं एक लिंक करना चाहता हूं। जो ये पोल पोल कह रहा है ना, मेरे पास वहां पे नाम है, तो मैं पोल को नाम दे दूं सॉल्यूशन। जिस ये पोल की बात कर रहा है, लेट ए बी एंड पी आर बी द टू पोल। क्या मैं ए बी जानता हूं? हाँ, 1 मीटर। और क्या मैं पी आर जानता हूं? हाँ, 4 मीटर। तो ये जो पोल 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 कर रहा था, तो मैं बोलता हूं पोल नहीं, पोल का नाम है। एक पोल का नाम है AC। गलती हुई, सही। एक पोल का नाम है AC और एक पोल का नाम है PR। तो जहां बात हुई पोल की, हाँ एक पोल है AC, एक पोल है PR, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। क्या मैं AC जानता हूं? हाँ 8। क्या मैं PR जानता हूं? हाँ 4। पोल हो गया। अब पोल के अलावा अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन पोल के परछाई की भी बात कर रहा है, पोल के शेडो की भी बात कर रहा है। क्या क्वेश्चन शेडो का नाम दे रहा है? नहीं, हम बता देंगे। QR be the shadow of, छोटा पोल ना, छोटे पोल का शेडो है ना। QR be the shadow of स्मॉलर पोल। क्या मैं QR जानता हूं? हाँ, 6 मीटर। और BC be the
शेडो ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक को छोटा बोला है स्मॉलर पोल और एक को बड़ा बोला है बिगर पोल। तो कोशिश ये करो कि वही भाषा का इस्तेमाल करो जो क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहा है। तो छोटे पोल की परछाई को दिखाने के लिए उसने स्मॉल बोला था, मैंने स्मॉल लिखा, और बड़े पोल की परछाई को दिखाने के लिए उसने बिगर बोला, मैंने बिगर लिखा। जो बड़ा पोल है उसकी परछाई BC है, BCX दिया है, लेकिन मुझको ये फाइंड करना है। समझ में आया? अरे समझ में आया। तो क्वेश्चन एक अलग कहानी सुना रहा है जिसमें नाम नहीं है, डायग्राम में नाम है, मेरे को दोनों को लिंक करना है कि हाँ जो क्वेश्चन पोल पोल बोल रहा है ना, तो यहाँ पे यही वो पोल है। जो क्वेश्चन परछाई परछाई बोल रहा है ना, तो हाँ यही वो परछाई है। या क्वेश्चन जिसको फाइंड करने बोल रहा है ना, तो यही चीज है। तो हमको ये जरूरी हो जाता है कि हम इनको लिंक करें कि हाँ ये और ये एक जैसे है। तो देखिए ये जरूरी है, आपको ये लिखना ही है। अब समझ आना, देखो सिंस शेडो कास्ट एट सेम टाइम देयरफॉर ट्रायंगल। पहले बड़ा ले लो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, बड़ा लो छोटा लो बात एक ही है, लेकिन जिस पैटर्न में पहले वाले का नाम पढ़ोगे उसी ही पैटर्न में दूसरे वाले का भी नाम पढ़ने का। फिलहाल तो मैं बड़े का नाम ले लेता हूँ ना, ACB ऐसा है ना, ऐसा ACB ऐसा है ना, ACB जो भी ऐसा हो गया। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो ये रहा पहले वाले का नाम और ये रहा दूसरे वाले का नाम। सही। इससे पहले मैं अगर इसके पहले वाले सम की बात करूं तो मैंने वहां पे आपको सिमिलर प्रूव करके दिखाया था बाई SSS। लेकिन अब शैडो एक ही समय पे बन रहे हैं, शैडो कास्ट एट सेम टाइम, कास्ट मतलब बनना, सिंस शैडो कास्ट एट सेम टाइम, परछाई एक ही समय पे बन रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है। सही। चलो अब आप बोलोगे सर यहां पे वो तो दो रीजन, तो बोलूंगा अरे यही रीजन है इसका, है ना, यहाँ पे AA या BB मतलब SS ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक, यही रीजन है इसका, शैडो एक ही समय पे बन रहे हैं, ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे कोई रीजन नहीं आएगा बाई SSS टेस्ट या बाई AA टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, यही इसका रीजन है। जब जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड, उसको हम बोलते भी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। जब जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। कैसे भरेंगे इसको? पहला दो AC अपॉन PR, आखिरी दो CB अपॉन RQ। हाँ, पहला दो हो गया, आखिरी दो हो गया, पहला आखिरी AB अपॉन। तो याद रखना, जब जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुआ है उसका अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। अब क्या जानते हो आप? वैल्यूज पुट करो। क्या मैं AC जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ। क्या मैं PR जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ। क्या मैं CB जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ। क्या मैं RP जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ। क्या मैं AB जानता हूं? तो आप बोलोगे AB नहीं जानते हो, PQ भी नहीं जानते हो। इन दोनों में की एक भी चीज नहीं पता है, इनको आगे बढ़ा के फायदा नहीं है। उनको ही आगे बढ़ाया जाए जहां पे हम कुछ तो भी जानते हैं। मैं AC जानता था, मैं PR जानता था, मैंने इनको आगे बढ़ाया इनकी वैल्यूज पुट करके। मैं CB जानता था, मैं RP जानता था, मैं इनको आगे बढ़ाया इनकी वैल्यूज पुट करके। मैं इन दोनों में से कुछ नहीं जानता, मैं इनको आगे ही नहीं बढ़ाऊंगा, ये किसी काम के नहीं। अब X अपने को चाहिए ना, यहाँ पे मैं बोला हूँ ना X क्वेश्चन मार्क,
एक्स ही तो वो चीज है जो बड़े पोल की परछाई रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे इन सब में से एक्स चाहिए, बोलो बोलो बोलो, मुझे इन सब में से एक्स चाहिए, तो एक्स अकेला होना चाहिए। नीचे वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, मैं काट सकता हूं। 4 1 4, 4 2 8, दैट इज x इज इक्वल टू, हर चीज मीटर में है तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये रहा बड़े पोल की परछाई की लंबाई। अब चूंकि ये एक स्टेटमेंट में है, देखो पूरा स्टेटमेंट है, तो मैं इसको एंड करूंगा स्टेटमेंट से। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल, देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। और ये आपका सम खत्म है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको आज 2 सम करवाया। एक सम जहां पे हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया बाय साइड 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 टेस्ट से, और एक सम जहां पे हमने ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया लेकिन एक प्रॉपर्टी से। क्या है वो प्रॉपर्टी? जब शैडो एक ही समय पे बने तो वो पहले से ही सिमिलर है। फर्क देख रहे हो? सम नंबर 2 में भी चीज सिमिलर थी लेकिन वहां पे मुझे साबित करना पड़ा था। सम नंबर 3 में भी चीज सिमिलर है एक प्रॉपर्टी से। तो कौन से समय पे क्या चीज एडॉप्ट करनी है उसका ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे मत लग जाना चलो आओ सिमिलर प्रूफ करते हैं, मुश्किल हो जाएगी, है ना? तो दोनों ही सम अलग अलग है, बाकी कंसेप्ट वही है। हम सिमिलर वाले सम में काम कर रहे हैं। जब जब ट्राइंगल सिमिलर होगा, मेरा अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड मैं वैल्यूज पुट करूंगा, जो चाहिए उसके लिए काम करूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं वो आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंचे ना तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, लेक्चर को बार बार सुनो, या मेरे अलावा भी मैंने कहा ना कि बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है। अगर किसी वजह से मेरा कहा हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो YouTube खोल के तो देखो, कितनी चीजें दिखाई देगी। हो सकता है कि मुझसे कोई अच्छा पढ़ा दे। मामला क्या है कि आपको चीज समझ में आना चाहिए। अब हम एक सम और देख लेते हैं, सम नंबर 9। वैसे तो मुझे सारे ही सम करवाने हैं लेकिन मैं फिलहाल एक जैसे सम चुन रहा हूं। चलो देखते हैं। देखो मेरे पास एक फिगर है, उसमें मैं देखूं तो मेरे पास 3 ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला और उस बड़े वाले के अलावा अंदर 2 छोटे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास फिगर में 3 ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला, फिर ये पहला छोटा वाला और ये दूसरा छोटा वाला। ठीक है, फिर मुझे एक जैसी मार्किंग दिख रही है, ये वाला हिस्सा मतलब एंगल ABC और ये आपस में इक्वल है। ठीक, ऐसा दिया है, यहाँ पे दिया है, देख रहे हो? तो इसको आइडेंटिकल मार्किंग बोलते हैं, एक जैसी निशानी। और एक जैसी निशानी कब आती है? जब वो आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल है। खैर, अब गिवन पढ़ते हैं। एंगल BAC मतलब ये, एंगल BAC और एंगल ABC मतलब ये। तो ये BAC और ये ABC आपस में इक्वल है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, जितनी गिवन दे दे उतना अच्छा। करना क्या है, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ऐसा साबित करना है, ऐसा साबित करना है। अब सुनो आप कैसे काम करते हैं, सुनो और याद करो। याद, अगर चाहते हो कि ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो जाए तो चीजों को याद करो कि हाँ ये सम है, इसमें इस तरह से काम होता है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ना 2 ट्राइंगल चुनूंगा। मैं उस 2 ट्राइंगल को एंगल टेस्ट से सिमिलर प्रूव कर दूंगा। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होगा मैं आगे चल के उसकी 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकालूंगा। मैं उस 6 में से सिर्फ उन्हीं 4 को आगे बढ़ाऊंगा जिनका जिक्र 2 प्रूफ में हो रहा है। 4 को आगे बढ़ा के मैं इक्वेट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा।
ऐसी मेरी सोच है और यही सोच आपकी भी होना चाहिए, तब जाके आपका ज्योमेट्री अच्छा होगा। आप बैठ के नहीं सोचोगे कि मैं क्या कर लूं, मैं प्लस कर दूं या माइनस कर दूं या मैं क्या कर लूं। अगर आप एग्जाम में बैठ के ऐसे सोच रखोगे ना तो भूल जाना, आपको ज्योमेट्री कभी नहीं आएगा। तो ज्योमेट्री का सबसे सरल तरीका, आप सम को देख के उसके तरीके को याद करो। तो जैसे ही मैं ये सम देखा तो मेरा दिमाग में चीजें घूमनी शुरू हो गई कि मैं इस 3 ट्रायंगल में से, एक बड़ा वाला 2 छोटा वाला, इस 3 ट्रायंगल में से मैं 2 ट्रायंगल चुनूंगा, उस 2 ट्रायंगल को एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर प्रूव करूंगा। एंगल एंगल, तो आप बोलोगे ये कौन है? अगर बात हो रही है ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है ना वो यही है, एंगल एंगल टेस्ट। 2 ट्रायंगल के नाम लाने का, उसके अंदर में 2 एंगल इक्वल दिखाने का, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल एंगल टेस्ट। और ये एंगल एंगल टेस्ट सिमिलर प्रूव करने का सबसे छोटा तरीका है और अक्सर इसी से काम होगा। ठीक, तो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मैं 2 ट्रायंगल लाऊंगा, उसके अंदर में 2 एंगल इक्वल दिखाऊंगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होगा, 4 को आगे बढ़ाऊंगा, इक्वल करूंगा, मेरा आंसर आएगा। ठीक, देखना प्रूफ मतलब मैं जहां चीजें साबित कर रहा हूं वो इलाका है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 2 ट्रायंगल को चुन के लाना है, उनको सिमिलर साबित करना है। यहां पे तो 3 ट्रायंगल है, पहले ही कदम पर परेशानी आ गई। तो मेरा जो दिमाग सोच रहा था कि मैं 2 ट्रायंगल लाऊंगा, उनको सिमिलर प्रूफ करूंगा बाय ए टेस्ट। तो यहां पे 3 ट्रायंगल, एक बड़ा वाला 2 छोटा वाला। अब 3 को चुनूं और कैसे चुनूं? सुनने का मैं यहां भी चीज याद करके रखा हूं, जिस एंगल को क्वेश्चन इक्वल बोल रहा है ना, मैं उसको एज अ ट्रायंगल कंसीडर कर लूंगा। एंगल समझता है क्या? एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, है ना। अगर ये ट्रायंगल है तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल। तो एंगल 2 लाइन से फॉर्म होता है, ट्रायंगल 3 लाइन से फॉर्म होता है। तो मैं याद करके रखा हूं कि अगर ये सब एग्जाम में दिखा और अगर बात आई कि 2 ट्रायंगल को चुनना है, तो मैं यहां नहीं देखूंगा, मैं यहां देखूंगा। जिसको क्वेश्चन एंगल कह रहा है उसको मैं एज ए ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, आसानी से हो जाएगा। BAC ये भी एक नाम है, ABC ये भी एक नाम है। और हम सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मैं नाम याद कर लूँ ना तो मेरे को 1 to 1 का टेंशन भी नहीं रहेगा। मतलब बहुत परेशानी होती है कि कैसे पहले वाले को पढ़ा गया है उसी हिसाब से दूसरा वाले पढ़ा जाए। तो याद करो, याद मत घुसो 1 to 1 के हिसाब में। जिसको क्वेश्चन एंगल कह रहा है उसको मैं ट्रायंगल मान लूंगा। ट्रायंगल चुन लिया, इसके अंडर में मैं 2 एंगल इक्वल दिखा दूंगा। ट्रायंगल का नाम चुन लिया। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशान हुआ कि 3 ट्रायंगल में से कौन से 2 को चुनूं और कहां से नाम पढ़ना शुरू करूं। तो माइंड में क्लिक किया कि ये तो वो सम है जिसमें अगर बात हो कि चलो ट्रायंगल का नाम चुनते हैं, तो जो क्वेश्चन जिसको एंगल कह रहा है मैं इसको ट्रायंगल मानूंगा। नाम आ गया यहां पे। इस ट्रायंगल के अंडर में मैं 2 एंगल इक्वल दिखा दूंगा और ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। कौन से टेस्ट से? बाई ए टेस्ट। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही बात। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, मैं अपनी 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकाल लूंगा, इस 6 में से 4 को आगे बढ़ाऊंगा, इक्वेट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा मेरा रफ सा चीज दिमाग में चल रही है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि कॉम्प्लिकेशन आ रहा होगा, लेकिन मैं उसका आपको सोल्यूशन तो बता रहा हूं। ठीक, 3 ट्रायंगल है, एक बड़ा 2 छोटा। हमको 2 चुन के उसको सिमिलर साबित करना है। अगर बात हो रही है 2 को चुनो, तो मैंने वही नाम उठा लिया, जो एंगल था वो ट्रायंगल हो गया। अब 2 एंगल इक्वल दिखाना है। एक तो क्वेश्चन खुद ही दे रहा है, BAC और ABC। अब अगर मैं इसकी बात करूं BAC और ABC की, BAC
बड़ा वाला, बी ए और सी। और अगर मैं बात करूं एबीसी, एबीसी सही, अगर सही तो बीएसी बड़ा वाला, बीएसी, एबीसी छोटा वाला। फिर आप बोलोगे 1 to 1 करस्पॉन्ड, मैं बोलूंगा हाँ ये 1 to 1 करस्पॉन्ड है, वजह से दिखने में यहाँ है लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्ड है। कैसा वो तो अभी बात नहीं करेंगे, बहुत टाइम चलेगा उसके लिए, लेकिन हाँ ये 1 to 1 करस्पॉन्ड है। दो ट्रायंगल चुन लिया गया है, वो रहा एक बड़ा वाला एक लाल वाला। अब इसके अंडर में दो एंगल इक्वल दिखाना है, तो एक तो पहले से दिया हुआ था, तो आप लिखेंगे गिवन, है ना। यहां पे थैंक यू मत लिख देना, थैंक यू फॉर गिविंग, नहीं, जो चीज क्वेश्चन दे उसे गिवन कहते हैं। तो बात हो रही थी ट्रायंगल चुन के उसमें दो एंगल इक्वल दिखाने की, एक एंगल पहले से ही दिया हुआ था। अब एक और अपना काम पूरा हो जाएगा। चलो, BAC और ABC, BAC बड़ा वाला, ABC, इनमें एक C नाम का एंगल है जो दोनों के पास है। BAC में भी C आ रहा है, ABC में भी C आ रहा है, C दोनों के पास है, मतलब वो आपस में इक्वल है। और क्यों? क्योंकि वो कॉमन एंगल है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन एंगल है। फिर आप बोलोगे रुक जाओ, जिस तरह से C दोनों के पास आ रहा है उस तरह से A भी दोनों के पास आ रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, BAC का जो A है ना उसका एक्सटेंशन देखो कितना है, फैला हुआ है ना। BAC का जो A है उसका A इतना फैला हुआ है, और ABC का जो A है वो इतना फैला हुआ है। देख रहे हो? अबे देख रहे हो, ये ज्यादा है ये कम है, तो कैसा ये एक जैसा हुआ, कैसा ये इक्वल हुआ? तो सिर्फ नाम एक जैसा होने से वो इक्वल नहीं होता है। एक पंजाब इंडिया में भी है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? नहीं, है ना। तो मैं मानता हूं कि हाँ ए नाम मैच कर रहा है, लेकिन ए की एक्सटेंशन इतनी है, अगर BAC को देखूं और अगर ABC को देखूं तो ए की एक्सटेंशन इतनी है। तो नाम सेम है लेकिन इलाका सेम नहीं है। तो वो बच्चा जो ये सोच रहा था ना सर ए कॉमन है, तो बोलूंगा ए कॉमन नहीं है, नाम सेम है लेकिन इलाका सेम नहीं है। अब वही तरह सी को देखो, BAC का जो C है, ABC का जो C है, दोनों ही C आपस में सेम है, इनका नाम भी सेम है, इनका इलाका भी सेम है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? कॉमन एंगल। ठीक, अरे ठीक, चलो ट्रायंगल का नाम चुन लिया, उसके अंदर में दो एंगल इक्वल दिखाना था, एक तो क्वेश्चन ने खुद से लिया, एक मैंने ढूंढ लिया, कॉमन भूल गया। अब BAC में से C गया, इस तरफ B लिखने का, इस तरफ A लिखने का, घेर लेने का उसको। ABC में से C गया, इस तरफ A लिखने का, इस तरफ B लिखने का। दो ट्रायंगल, उसमें दो एंगल इक्वल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कौन से टेस्ट से? बाई AA टेस्ट से। और ये वो टेस्ट है जो सबसे छोटा है, जो फटाफट काम करके दे देता है। फिर अगर आपके मन में सवाल आ रहा है सर और भी तो टेस्ट होते हैं, हम उससे भी तो सिमिलर साबित कर सकते थे, तो मैं बोलूंगा करो, करके दिखाओ, दिखाओ। आप यहाँ पे AA टेस्ट के अलावा कोई सा भी टेस्ट यूज कर लो, आपका ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होने वाला नहीं है। कर लेना, कोशिश कर लेना एक बार, है ना। आप AA टेस्ट के अलावा कोई और टेस्ट यूज कर लेना, आपका ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होने वाला नहीं है। तो हर सम में ना कुछ पाबंदी होती है, और मैं अगर इस सम की पाबंदी देखूं तो यहां पे ट्रायंगल सिमिलर AA से ही सिमिलर होने का था। ठीक, चलो ट्रायंगल का नाम, उसके अंदर में दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाई AA टेस्ट।
जब जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है, जब जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है, उसका अगला स्टेप है करस्पॉन्डिंग साइड। तो पहला दो बी ए है ना, पहला दो ए डी आखिरी दो एसी को यहाँ पे सी ए लिखा जा रहा है, तो आखिरी दो एसी है ना, यहाँ पे सी ए, तो मैं यहाँ पे सी ए लिखूंगा, उसका देखते हैं। डीसी को यहाँ पे सी डी लिखा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डी। बात है कि डीसी पढ़ो सी डी पढ़ो, आखिरी दो ही होना, पहला दो हो गया, आखिरी दो हो गया, पहला बीसी एसी बीसी को यहाँ पे सी बी पढ़ा जा रहा है, तो मैं भी क्या पढ़ूंगा सी बी। एसी को यहाँ पे सी ए पढ़ा जा रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर। तो जैसा कि मैंने प्लान किया था कि ट्राइंगल सिमिलर और उसके बाद 6 करस्पॉन्डिंग साइड, मैंने 6 करस्पॉन्डिंग साइड उसी पैटर्न में पढ़ा, पहला दो आखिरी दो पहला आखिरी, लेकिन बस ध्यान में रखा कि ऐसा सीक्वेंस मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पे एसी आ रहा है तो उसको देखते मैं उसको सीए कर दिया, सही है, सही है। अब इस 6 में से उन 4 को आगे बढ़ाओ जिसका जिक्र टू प्रूफ में हो रहा है। चलो, क्या बी ए का जिक्र हो रहा है, नहीं। क्या ए डी का जिक्र हो रहा है, नहीं, ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्या सी ए का जिक्र हो रहा है, हाँ, तो ये आगे बढ़ेगा। क्या सी बी का जिक्र हो रहा है, हाँ, तो ये भी आगे बढ़ेगा। अब ये जो 4 आए हैं ना, इनको इक्वेट कर दो। इक्वेट की शर्त क्या है, 2 फ्रैक्शन होना चाहिए, बीच में इक्वलिटी होना चाहिए। करो इक्वेट, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, सी ए इंटू सी ए 2 बार। ये अलग अलग है, ये मल्टीप्लाई होंगे नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लाई होते हुए दिखेंगे। जब मैंने सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई किया तो सी ए स्क्वायर, ये एक जैसे लोग थे, मल्टीप्लाई हो गए। अब जब बात रही इनकी, तो ये मल्टीप्लाई होंगे नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई होते हुए दिखेंगे। क्या मैं यहां पे रुक जाऊं, क्या मैं यहां पे रुक जाऊं, तो आप बोलोगे हाँ, जैसा साबित करना था वो ये रहा, हाँ आप रुक सकते हो, और हमारा सम खत्म। ठीक। अगर चाहते हो कि ज्योमेट्री बहुत ही बेहतरीन हो जाए, आपका ज्योमेट्री पे हाथ बैठ जाए, तो याद करो, क्या करो, याद कि ये वो सम है, इसका ये तरीका है ना। तो जैसे ही ये सम आपको एग्जाम में आएगा, आप बोलोगे 2 ट्राइंगल चुनेंगे, नाम जिसको क्वेश्चन एंगल कह रहा है उसको हम ट्राइंगल मान लेंगे। 2 ट्राइंगल चुन लिए, 2 ट्राइंगल के अंडर में 2 एंगल इक्वल दिखाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा भाई। ए टेस्ट, ए वो टेस्ट है, या मैं कहूं ए सबसे छोटा टेस्ट है सिमिलर प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पे ए टेस्ट की शर्तें थी, आप इसके अलावा कुछ भी कर नहीं सकते। ट्राइंगल चुने, 2 एंगल इक्वल दिखाए, ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल सिमिलर, 6 करस्पॉन्डिंग साइड, 4 को आगे बढ़ो, इक्वेट करो, आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ 3 सम करवाया, तीनों सम के तरीके याद करो। तरीके लिखना, समझना, ये तो है अपनी जगह, ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन तरीका याद करो कि इसका तरीका ये है, इसका तरीका ये है, इसका तरीका ये है। जितने सम उतने तरीके हैं। तो जिस दिन आपने तरीका याद कर लिया ना, आपका ज्योमेट्री बहुत सुपर हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूं। हम कल फिर कुछ सम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।